हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक द वीडियो। देखिए, ये जो आज की वीडियो है वैसे तो मैं बता देना चाहती हूँ कि मैंने एक पूरी की पूरी टेंस सीरीज स्टार्ट की थी और वो हम ख़त्म भी कर चुके हैं, जिसमें मैंने सारे जितने भी टेंसेस थे सारे करा चुकी हूँ मैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके वो सारी वीडियोस दे सकते हैं। तो जो आज की वीडियो है उसमें भी हम टेंसेस ही करने वाले हैं, बट ये जो पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है वहाँ पे तो मैंने 12 अलग अलग वीडियोस डाली है पर्टिकुलर टेंस की। बट ऑन द डिमांड ऑफ सम लर्नर्स एंड माय स्टूडेंट्स हम एक ही वीडियो में सारे के सारे टेंस कवर करने वाले हैं। तो मुझे बोला था स्टूडेंट्स ने और कुछ लर्नर्स ने कहा था कि मैम आप एक ऐसी वीडियो बना दीजिए जिसमें सारे के सारे जितने भी टेंस है वो सारे के सारे एक ही वीडियो में कवर हो जाए, और आप हमें मेथड भी बता दीजिए कि हम उनको याद कैसे करें। क्योंकि हमारे साथ में ये प्रॉब्लम है कि हम एक टेंस का रूल याद करते हैं, दूसरा भूल जाते हैं, दूसरे का याद करते तीसरा भूल जाते हैं, यानी कि लास्ट तक आते आते ऐसे हो जाते हैं हम लोग कि सारे के सारे रूल तो याद कर लेते हैं, बट जब हम सारे के सारे की बात करते हैं और अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस हमें दे दिए जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम कौन से टेंस का क्या रूल था, कौन सा अप्लाई करना है, कैसे बनाना है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपके साथ में ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, और आज टेंस से रिलेटेड आपकी जितनी भी सारी प्रॉब्लम है, रूल्स को भूलने की जितनी भी सारी प्रॉब्लम है वो आज खत्म हो जाएगी आपकी इसी वीडियो के अंदर। तो देखिए, ये जो वीडियो है इसमें हम कोरिलेट करेंगे जितने भी, देखिए इंडेफिनिट को तीन जितने भी टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों के जो इंडेफिनिट है तीनों को कोरिलेट करेंगे कि हम सबको कोरिलेट करके लर्न करेंगे। हम ये देखेंगे कि तीनों में क्या सिमिलैरिटी है। जब आप तीनों की सिमिलैरिटी को देख लोगे तो आई थिंक आपके लिए ईजी हो जाएगा टेंसेस के रूल को याद करना, और आई थिंक इसके बाद आप रूल्स की प्रॉब्लम आपको आती है वो शायद आपको कभी भी नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, आई थिंक ये बताने की नीड भी नहीं है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो इनके पार्ट्स होते हैं 4। मैं रिपीट कर देती हूँ, 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि 4 पार्ट्स होते हैं ईच टेंस के। इस तरीके से हमारे सामने 12 टेंस हो जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Again, past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Again, future, future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. अब 12 टेंस हो जाते हैं और पॉजिटिव के 12 ही रूल हो जाते हैं। लेकिन आप घबराइए मत, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आज आपके सारे के सारे रूल्स इसी वीडियो में लर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंडेफिनिट। चलो लेते हैं इंडेफिनिट। तो देखिए, वन थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है, वो ये है कि जब भी हम एक टेंस से दूसरे टेंस पे जाते हैं, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो केवल 2 चीजें चेंज होगी, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। गॉट इट? क्या क्या चेंज होगा? मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, एंड सेकेंड हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। बस ये 2 चीज आप याद रखिए, आपको सारे टेंसेस के रूल लर्न हो जाएंगे। तो देखिए, अगर हम इंडेफिनिट की बात करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट है या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो क्या कॉमन है ताकि हम तीनों इंडेफिनिट को याद कर सके। तो देखिए, तीनों में कॉमन ये है, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो उसमें मेन वर्ब फर्स्ट आती है, ठीक है, एंड हेल्पिंग वर्ब आती है डू एंड डज। याद रखिएगा, मेन वर्ब फर्स्ट, डू एंड डज। अगर हम यहीं पे पास्ट इंडेफिनिट पे जाते हैं तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में ओनली मेन वर्ब सेकंड आएगी। देखिए, यहाँ पे मेन वर्ब फर्स्ट आई हुई है, जब हम पास्ट इंडेफिनिट पे जाएंगे तो मेन वर्ब सेकंड आ जाएगी एंड इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डिड। देखिए, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड पास्ट इंडेफिनिट। तो आप भूलिएगा मत, प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज, पास्ट इंडेफिनिट डिड। अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो मैंने अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर की जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल शैल होती है, यानी कि जितने भी सारे हम फ्यूचर के पार्ट करेंगे, वेदर इट इज इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, विल शैल तो कंपल्सरी आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हम यूज करने वाले हैं विल शैल एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि अगर
निगेटिव केवल पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस ही ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें मेन ऑफ सेकंड लगती है। लेकिन अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज करेंगे डिड, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे। लेकिन जब हम डिड यूज करेंगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये माइंड में रखिएगा। केवल पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब सेकंड आएगी, अदरवाइज नेगेटिव, इंटरोगेटिव सब में मेन वर्ब फर्स्ट आएगी। तो देखिए तीनों में देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट मेन वर्ब फर्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट मेन वर्ब सेकंड लेकिन पॉजिटिव में। लेकिन अगर हम नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करें तो मेन वर्ब सेकंड आएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट मेन वर्ब फर्स्ट। तो देखिए तीनों में अगर हम बात करें तो मेन वर्ब फर्स्ट आनी है। ओके, अब देखिए बस इसका पॉजिटिव सेंटेंस याद रखिएगा कि पॉजिटिव में मेन वर्ब सेकंड आएगी। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब कैसे याद करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज, पास्ट इंडेफिनिट डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल, है ना इजी। इंडेफिनिट को आप लीजिए, डू डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, विल शैल, तीनों में क्या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब सेकंड। आई थिंक ये कोरिलेट कर लीजिएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। चलो एग्जांपल देखते हैं। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो हम मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। और कहाँ पे एस लगाते हैं, कहाँ पे ईएस लगाते हैं, अगर आप नहीं जानते कि ईएस कहाँ पे लगता है तो आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे मैं वो सारा का सारा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, आप मेरी वीडियो पे जाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट खोलिए और वहाँ पे मैंने सारा का सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ईएस कहाँ पे लगाते हैं। बट चलो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ। ऐसी वर्ब्स जो SH, CH, ठीक है, O एंड डबल S इन पे खत्म होती है तो उनमें हम क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। जितने भी सारे बचेगी उसमें हम S लगाते हैं। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो हम वर्ब में HAS लगा देते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ही रन्स, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस ही रन, पास्ट इंडेफिनिट ही रैन क्योंकि ये सेकंड फॉर्म हो गई, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट ही विल रन, वह दौड़ता है, वह दौड़ता था, वह दौड़ेगा। नेगेटिव जैसे मैंने बताया कि हेल्पिंग ऑफ डू डज आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट रन, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे हमने वर्ब में एस या ईएस लगाया एंड यहाँ पे हमने डज यूज किया। सिंगुलर नंबर के साथ में डज यूज होता है एंड प्लूरल नंबर के साथ में डू यूज होता है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, डज, बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर। तो ये हो जाएगा ही डज नॉट रन, वह नहीं दौड़ता है। ही डिड नॉट रन, अब देखिए यहाँ पे रन फर्स्ट फॉर्म आ गई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिड यूज हुआ है। ही डिड नॉट रन, वह नहीं दौड़ता था। ही विल नॉट रन, वह नहीं दौड़ेगा। तो ये विल हो गया, नोट हो गया एंड मेन वर्ब फर्स्ट, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, डज ही रन, क्या वह दौड़ता था, डिड ही रन, क्या वह दौड़ता, सॉरी ये है डज ही रन, क्या वह दौड़ता है, डिड ही रन, क्या वह दौड़ता था, विल ही रन, क्या वह दौड़ेगा, ठीक है। अब सेकेंड इंटरोगेटिव, व्हेन डज ही रन, वह कब दौड़ता है, व्हेन डिड ही रन, वह कब दौड़ता था, एंड व्हेन विल ही रन, वह कब दौड़ेगा। तो देखिए आई थिंक आपको जो सिमिलैरिटी है तीनों में वो आपको समझ में आ गई होगी। मेन वर्ब फर्स्ट, मेन वर्ब सेकंड, मेन वर्ब फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज, डिड, विल, शैल। ओके, तो चलिए अब हम पास्ट यानी कि कॉन्टिन्यूअस, नॉट पास्ट, जितने भी कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। चलिए अब हम इनमें सिमिलैरिटी देख लेते हैं और लर्न कर लेते हैं कि कॉन्टिन्यूअस में अगर कोई से भी टेंस का कॉन्टिन्यूअस आता है तो हम क्या वर्ब लगाएंगे एंड क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की मैंने बताया कि बस आप दो चीज़ याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कौन सी फॉर्म, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज आर एम। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब फोर्थ। अब मेन वर्ब फोर्थ क्या होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर लगा देते हैं तो वो मेन वर्ब फोर्थ कहलाती है। तो इसमें मेन वर्ब फोर्थ आएगी। पास्ट इंडेफिनिट पे चलते हैं, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे चलते हैं, तो ये हो जाएगा वॉज वर। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे भी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यहाँ पे भी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। एंड यहाँ पे चलिए विल शैल एंड बी, मैंने बताया था कि विल शैल तो रहना ही रहना है। कॉन्टिन्यूअस में क्या आ जाएगा इसके साथ में बी एंड मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो देखिए तीनों में क्या कॉमन है, मेन वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीनों में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी है, मींस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आनी है। हेल्पिंग वर्ब बहुत इजी है लर्न करनी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज आर एम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज वर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल शैल बी, दैट्स ऑल। तो तीनों को कोरिलेट करिए और लर्न कीजिए। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज रनिंग,
वह दौड़ रहा है। देखिए सिंगुलर नंबर के साथ ये तो एक कॉमन सी बात है, सभी को पता है। सिंगुलर नंबर अगर होता है सब्जेक्ट तो क्या करते हैं, इज यूज करते हैं। प्लूरल नंबर के साथ में हम आर यूज करते हैं एंड आई के साथ हम एम यूज करते हैं। इन द सेम वे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हम वोज यूज करते हैं एंड प्लूरल होता है तो वर यूज करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं विल शैल की बात करती हूँ, आई एंड वी के साथ हम शैल लगाते हैं और जितने भी नाउन एंड प्रोनाउन बचेंगे उन सब के साथ में हम विल लगाएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। ही वॉज रनिंग, वह दौड़ रहा था। ही विल बी रनिंग, वह दौड़ रहा होगा। नेगेटिव, ही इज नॉट रनिंग, वह नहीं दौड़ रहा है। ही वॉज नॉट रनिंग, वह नहीं दौड़ रहा था। ही विल नॉट बी रनिंग, वह नहीं दौड़ रहा होगा, ठीक है। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को। अब इंटरोगेटिव, इज ही रनिंग, क्या वह दौड़ रहा था, सॉरी क्या वह दौड़ रहा है। वॉज ही रनिंग, क्या वह दौड़ रहा था। विल ही बी रनिंग, क्या वह दौड़ रहा होगा, ठीक है। इंटरोगेटिव सेकंड देखिए, व्हेन इज ही रनिंग, वह कब दौड़ रहा है। व्हेन वॉज ही रनिंग, वह कब दौड़ रहा था। व्हेन विल ही बी रनिंग, वह कब दौड़ रहा होगा। तो देखिए वेरी सिंपल, देखिए हमने कितने रूल कर लिए, 3 ये हो गए इंडेफिनिट के तीनों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से हमने 6 रूल कर लिए हैं और कितनी जल्दी कर लिए, बहुत इजी तरीके से कर लिया है। बस हमें क्या याद रखना है, बस आपको याद रखना है हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी है एंड मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है। तो हमने यहाँ पे सीखा कि प्रेजेंट में तीनों में, केवल पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़कर तीनों में मेन वर्ब फर्स्ट आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू डज आएगी, पास्ट इंडेफिनिट में डिड आएगी एंड फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल आएगी। अगर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आएंगे इज आर एम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगी वॉज वर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगी विल शैल बी। अब तीनों ही कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब फोर्थ। सो सिंपल, याद रखिएगा, आई थिंक आज के बाद आप नहीं भूलोगे। देखिए अब तीनों के प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के जो परफेक्ट है एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, दोनों में देख लेते हैं कि क्या क्या सिमिलरिटी है, ताकि हम जो रूल्स हैं उनको इजीली लर्न कर सके। तो देखिए परफेक्ट में तीनों परफेक्ट में कॉमन चीज़ें देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़ एंड हैव, सिंगुलर नंबर के साथ में लगाते हैं हम हैज़, एंड अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होता है देन वी विल यूज हैव, एंड इसमें आती है मेन वर्ब थर्ड, ठीक है। अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, उसके सबके साथ में हम यूज करेंगे हैड एंड आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए विल शैल, जैसे कि मैंने आपको जब फ्यूचर इंडेफिनिट बताया था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बताया था, तभी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि फ्यूचर का कोई सा भी पार्ट आ जाए हमें विल शैल को तो लगाना ही लगाना है, वो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा विल शैल एंड हैव, ठीक है, एंड मेन वर्ब थर्ड। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी मेन वर्ब थर्ड आ रही है, पास्ट परफेक्ट में भी मेन वर्ब थर्ड आ रही है एंड फ्यूचर परफेक्ट में भी मेन वर्ब थर्ड आ रही है। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की सिमिलरिटीज देखिए, हैज हैव है प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड एंड फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल तो हमेशा ही, लेकिन उसके साथ आएगा हैव। अब आप बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो ये कहते हैं कि मैम अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो क्या हम यहाँ पे हैज लगाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या करना है, चाहे सब्जेक्ट फ्यूचर में सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सब में हैव ही लगाना है, ठीक है। तो देखिए कितना कॉमन है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, पास्ट परफेक्ट हैड, फ्यूचर परफेक्ट विल शैल हैव, एंड तीनों में क्या आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इजी, आई थिंक कोरिलेट कर लिया आपने, तीनों को इंटरलिंक्ड कर लीजिए और माइंड में सेट कर लीजिए कि कोई से भी परफेक्ट है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, एक में हैज हैव आएगा, एक में हैड आएगा, एक में विल शैल हैव आएगा। चलो एग्जांपल देखते हैं। ही हैज रन, पास्ट में क्या हो जाएगा ही हैड रन, फ्यूचर में ही विल हैव रन, ठीक है। इसका मीनिंग है वह दौड़ चुका है, वह दौड़ चुका था, वह दौड़ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव में बहुत इजी होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है, तो ये हो जाएगा ही हैज नॉट रन, ही हैड नॉट रन। नेगेटिव में यहाँ पे हो जाएगा ही विल नॉट हैव रन। अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक जो लर्नर्स करते हैं, वो ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि उनके माइंड में देखिए ये कॉन्सेप्ट होता है कि देखिए यहाँ पे हैज के बाद नोट आया हुआ है, यहाँ पे हैड के बाद नोट आया है, तो वो क्या सोचते हैं कि यहाँ पे भी क्या करेंगे, हैव के बाद नोट लिखेंगे।
नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो मिस्टेक हो जाएगी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। मैंने आपको बताया है फ्यूचर की मेन हेल्पिंग वर्ब होती है विल एंड शैल, एंड हम नोट विल एंड शैल के बाद ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ही विल नॉट हैव रन, ये माइंड में रखिएगा। चलिए अब इसका इंटरोगेटिव, हैज ही रन, हैड ही रन। यहाँ पे क्या, जब हमने माना है हेल्पिंग वर्ब विल शैल को, तो क्या होगा, विल ही हैव रन। हैव को वहीं रखेंगे, उसके प्लेस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, उसको एज इट इज वहीं रहने देंगे जहाँ पे वो है। तो क्या हो जाएगा, विल ही हैव रन। सेकेंड इंटरोगेटिव, वाई हैज ही रन, बिकॉज जितने भी सारे इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं उनके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आना कंपलसरी होता है, तो इसलिए यहाँ पे हैज, तो इनसे पहले क्या आया, WH फैमिली या फिर इंटरोगेटिव वर्ड्स। तो ये हो गया वाई हैज ही रन, वाई हैड ही रन, वाई विल ही हैव रन। यहाँ पे हैव को चेंज मत कीजिएगा, वो वहीं रहेगा, बस विल एंड ही यानी कि सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब है वो इंटरचेंज हो जाता है। वाई विल ही हैव रन, वेरी इजी, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दूसरा करते हैं। अब करते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तो लर्नर्स के माइंड में इतना बड़ा डर है इसको लेकर। क्यों है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इतना बड़ा रूल हो जाता है इसका, बहुत बड़ा रूल, वास्तव में बड़ा रूल हो जाता है इसका। बट आपको पूरे रूल से क्या लेना, आपको याद रखनी है मेन वर्ब कौन सी यूज होगी, आपको याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, बस ये दो चीजें आप याद रखिएगा बस। चलो देखते हैं। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव बीन, मेन वर्ब फोर्थ आएगी। यहाँ पे हैड बीन, मेन वर्ब फोर्थ। यहाँ पे विल शैल हैव, जैसे यहाँ पे हैव था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल शैल हैव बीन, बीन तीनों में है, एंड मेन वर्ब फोर्थ। तो देखिए कॉमन क्या है तीनों में, कॉमन है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। कॉमन क्या है, मेन वर्ब फोर्थ, तीनों ही, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तीनों में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही आएगी। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में कॉमन देख लीजिए, इसमें हैज हैव बीन, इसमें हैड बीन, उसमें विल शैल हैव बीन, वेरी इजी। चलो देखते हैं। He has been running for 2 hours, क्योंकि टाइम आता है, ये आपको पता ही होगा कि जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उनमें ये दिखाया जाता है कि टाइम कब से वर्क कब से कंटिन्यू है, तो टाइम बताया जाता है। वैसे तो कंटिन्यू तो वर्क कॉन्टिन्यूअस में भी रहता है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में काम कब से कंटिन्यू है टाइम बताया जाता है, ठीक है। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 4 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, तुम 1 घंटे से क्या कर रहे हो, तो टाइम, ओके, इस तरीके से। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा ही हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 hours। अब यहाँ पे देखिए फॉर एंड सिंस का भी मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ। कुछ ऐसे टाइम होते हैं जिनसे पहले हम सिंस लगाते हैं, एंड कुछ ऐसा टाइम होता है जिनसे पहले हम फॉर लगाते हैं। तो जो डेफिनेट टाइम होता है, जहाँ पे टाइम का पक्का पता होता है कि हाँ एकदम क्लियर है टाइम, जैसे कि 4 बजे 2020 से, मंडे से, ठीक है, 15 अगस्त से, तो इस तरीके से अगर आपको टाइम का पक्का पता होता है तब हम टाइम से पहले लगाते हैं सिंस। लेकिन अगर टाइम का नहीं पता, इनडेफिनिट होता है टाइम, तब हम लगाते हैं फॉर। अब इनडेफिनिट कैसे होता है, जैसे मैंने बोला कई महीनों से, अब कई महीने कितने महीने नहीं पता, मैंने बोला 2 महीने से, अब 2 महीने कौन से 2 महीने की बात हो रही है भाई, जनवरी फरवरी की हो रही है, मार्च अप्रैल की हो रही है, कौन से 2 महीने की बात हो रही है। मैंने बोला 1 घंटे से, अब 1 घंटे का भी नहीं पता कौन सा 1 घंटा, 12 बजे से 1 बजे तक का या फिर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का, तो ये कहलाता है इनडेफिनिट टाइम। तो जहाँ पे भी डेफिनेट टाइम होगा उससे पहले हम लगाएंगे सिंस, और जहाँ पे इनडेफिनेट टाइम होगा उससे पहले हम लगाएंगे फॉर। अब देखिए ये जो 2 hours है ये इनडेफिनेट टाइम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, फॉर। ही हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 hours, he had been running for 2 hours, he will have been running for 2 hours, easy। नेक्स्ट नेगेटिव एग्जांपल। अब नेगेटिव एग्जांपल में भी कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। अब आप यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होइएगा कि नोट कहाँ लगाए, बीन के बाद लगाए या हैज हैव के बाद लगाए, तो वही हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, उसके बाद ही लगाना है, बीन को जहाँ है वहीं रहने दीजिए।
he has not been running for 2 hours, he had not been running for 2 hours, he will not have been। अब यहाँ पे भी लर्नर्स बहुत बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं। क्या रहता है कि वो समझते हैं कि हैव के बाद नोट लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम यूज टू हो चुके हैं, हैज, हैव एंड हैड के बाद नोट लगाने के, तो वो ये सोचते हैं कि यहाँ हैव के बाद नोट जाएगा, जो कि नहीं है, ऐसा नहीं होता। कहाँ पे लगाएंगे? विल एंड शैल के बाद ही नोट लगाएंगे। तो ये हो जाएगा ही विल नॉट हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours। अब इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखेंगे, हैज ही बीन रनिंग फॉर 2 hours, यहाँ पे हैड ही बीन रनिंग फॉर 2 hours, यहाँ पे विल ही हैव बीन, हैव को नहीं लाना कभी आप हैव को स्टार्टिंग में लेकर आए, नो, विल शैल को, विल ही हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours। ठीक है। इसका इंटरोगेटिव अगर सेकेंड की बात करती हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? वाई हैज ही बीन रनिंग फॉर 2 hours, वाई हैड ही बीन रनिंग फॉर 2 hours, वाई विल ही हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours। ठीक है, सारा का सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है प्रॉपरली। एक बार वो सारा का सारा माइंड में रखिए। इंडेफिनिट तीनों में क्या सिमिलैरिटी है, कॉन्टिन्यूअस तीनों में क्या सिमिलैरिटी है, परफेक्ट तीनों के परफेक्ट में क्या सिमिलैरिटी है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों के में क्या सिमिलैरिटी है, बस यही याद रखना है आपको। तो क्या सिमिलैरिटी है एक बार रिवाइज करें। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इजी। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब डू डज, पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब विल शैल, दैट्स ऑल। कॉन्टिन्यूअस तीनों में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब इज आरएम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब वाज वर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब विल शैल बी। ठीक है, इजी। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, मेन वर्ब क्या लगेगी? थर्ड, तीनों में मेन वर्ब थर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड, फ्यूचर परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल शैल हैव। इजी, विल शैल हैव एंड मेन वर्ब तीनों में क्या? थर्ड। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वर्ब कौन सी लगेगी? मेन वर्ब फोर्थ, तीनों में। ठीक है, ये सिमिलरिटी है तीनों में कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल शैल हैव बीन। इजी। आई थिंक ये सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आए ना तो पूरी की पूरी मेरी जो मैंने एक एक करके टेंस डाला हुआ है वो वीडियो आप जाके देख लीजिए। अगर आपको शॉर्ट में सारी की सारी वीडियोस देखनी है तो शॉर्ट में तो ये एक वीडियो में ही मैंने सारे टेंस कवर कर दिया। होप ही आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।